नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि पूरे यूट्यूब जगत में, पूरी सोशल साइट्स में लगभग जितने भी युवा हैं वो सब सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। सरकार का विरोध भी ऐसा नहीं है कि हमें सरकार से कोई ये दिक्कत है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन जो सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो भर्तियां करती हैं, जो भर्तियां निकालती हैं, जो रोज़गार देती हैं, उनका जो रवैया है उसके खिलाफ़ हमारा ये आंदोलन है। हमें इस आंदोलन को बनाए रखना है। जैसे कि आपको पता है कि अभिनय सर, आपके गगन प्रताप सर जी और साथ में राकेश यादव सर जी, कई विभिन्न टीचर्स हैं। स्टडी IQ जैसे हो गया, महिपाल सर ने उसमें वीडियो बनाया। तो इन सब टीचर्स ने दोस्तों इसके खिलाफ़ बुलंद आवाज़ उठाई है। उम्मीद है कि वाईफाई स्टडी भी आवाज़ उठाने में आगे आएगा और विभिन्न टीचर्स अपने अपने सोशल साइट्स अकाउंट के माध्यम से सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं कि आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। दोस्तों, मैं इस पर एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएँगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, कुछ लाइनें हैं। बेरोज़गारी आज हर जहाँ में पसरी है, कहाँ गए वे युवा जिनसे आज भी यह उतनी ही डरती है। ढूंढ लाओ दोस्तों उन युवाओं को कहीं से, अब सत्ता तुम्हारे हाथ में, पर जो चुप है वही सही है। मेहनत करने से तो बुनियादें हिल जाती हैं, मेहनत करने से बुनियादें हिल जाती हैं। तुम तो धरती हिला दो भाई ताकि एक मामूली रोज़गार मिल जाए। जैसे आसमां एक तारे अनेक होते हैं, उसी तरह प्रयास तुम्हारा एक, रास्ते अनेक होते हैं। बालक हूँ अभी तो मैं, ऐसा सोचना मत कभी। बालक हूँ अभी तो मैं, ऐसा सोचना कभी भी। दुनिया कहाँ और मैं कहाँ, ये मंत्र याद रखना सदा। दोस्तों, ये लाइन थी जो श्री नितेश शर्मा की अजूबा से लिया गया था। तो दोस्तों, वो लाइन मैंने आपको बताया। दोस्तों, इसके बाद कुछ एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। उस मैसेज को आप पूरा सुनिएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आप उसकी गहराई को समझेंगे, जो हर एक युवा की वो गहराई है। आज जो सत्ता में पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो किसके दम पर है, क्यों है और क्यों लाई गई थी, वो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, हमने बड़े मन से, बड़े उत्साह से मोदी जी को PM बनाया था। एक चाय वाले से एक राजा जो कि पूरे दुनिया में राज कर रहा है, किसने बनाया? हमने बनाया। 2014 में जब आपको PM बनाया गया था तो खुशी हुई थी कि एक आम आदमी है जो हमारे बीच से ही निकला है, वो PM बना है। हमें उम्मीद थी कि गरीब की बात सुनेंगे आप, उसका दर्द समझेंगे, बेरोज़गार युवाओं की समस्याओं को समझेंगे, उसको रोज़गार देंगे। क्या पिछली सरकारें जो थीं, क्या वो कम थीं जो आप हम सबको उनसे ज़्यादा चूस रहे हैं? एक खटमल भी होता है ना दोस्त, तो कुछ समय बाद चूसना बंद कर देता है। लेकिन आप जितने लोग सरकारों में आते हैं, आप लोग सब के सब, न जाने ऐसा क्यों लगता है कि आप सब खटमल से भी बदतर हैं, खटमल से भी ज़्यादा आप हम लोगों को चूस रहे हैं। जब चुनाव आना हुआ तो नौकरी का फॉर्म निकलवा दिया। चुनाव में पैसे उड़ाने के लिए, खर्च करने के लिए 500-500 रुपये गरीब बच्चों से ले लिए। जिनके रहने के लिए घर नहीं, झोपड़ियों में रहते हैं, वो भी 500 रुपये खर्च करने को तैयार हो गए कि फॉर्म भरेंगे, पेपर आएंगे, पेपर देंगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा, नौकरी करेंगे ताकि अपने बूढ़े माँ बाप की सहायता कर सकें आने वाले समय में हम लोग। हुआ क्या? चुनाव आपको हुआ, आप जीत गए, शुक्रिया कर दिया। क्या बस यही चुनाव के लिए हमने आपको वोट दिया था? चुनाव आपको इसलिए जिताया गया ताकि आप उनसे बेहतर काम करें जो पहले थे, लेकिन आप तो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। गलतियां उनसे भी हुई थी, गलतियां आपसे भी हो रही हैं। मनुष्य हैं, मनुष्य से गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है और गलतियों को मानना भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा होगा क्या?
ये आप भी नहीं सोच सकते और हम भी नहीं सोच सकते। सोच भी सकते हैं तो बता भी नहीं सकते, क्योंकि कितनी ज़्यादा बदतर हालत हो जाएगी यदि हम गलतियों को नहीं मानेंगे और गलतियां नहीं सुधारेंगे। आपको जिम्मेदारी दी गई कि आप रेलवे को बेहतर करें, लेकिन आपने किया क्या? आप रेलवे को ही बेचने में उतर आए। रेलवे के ट्रेन्स को प्राइवेट कर रहे हैं, रेलवे के आप क्या कहते हैं जो स्टेशंस हैं उनको प्राइवेट करने लगे। हमने आपको बड़ी जिम्मेदारी से सोचा था कि BSNL जो सरकारी कंपनी है उसे आप अच्छा करेंगे, लेकिन आपने किया क्या? BSNL कंपनी के एम्प्लॉयज़ को आज सैलरी तक नहीं मिल रही है। BSNL बंद होने के कगार पर है। ONGC जो इतना फ़ायदे में चलती है, जो कि महारत्न कंपनी है दोस्तों, उसको भी आप बेचने की बात कर रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? ONGC ने क्या खराब प्रदर्शन कर दिया कि आप उसे बेचने का बहाना बता रहे हैं? कोई एक अच्छा बहाना भी तो दीजिए तो अच्छा भी लगे। एक बार रेलवे कहते हैं तो बात पचती भी है, वैसे बात तो पचनी भी नहीं चाहिए। जब रेलवे मंत्रालय क्यों है? क्योंकि वो सरकारी है। आप उसे बेच रहे हैं तो फिर इससे अच्छा तो रेलवे मंत्रालय ही हटा दीजिए। इससे अच्छा तो प्राइवेट संस्था ही मंत्रालय चला लेगी, आपसे अच्छा तो प्राइवेट संस्था ही चला लेगी। लेकिन आपको क्यों मंत्रालय दिया गया है? ताकि आप अच्छा काम करें, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपको एयरपोर्ट दिया गया जो कि सरकारी थे कि आप उन्हें हाईटेक सुविधाएं लाएं, आप उन्हें अच्छा बनाएं, लेकिन आपने बहाना क्या दिया कि सरकारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आपने क्या किया? एयरपोर्ट ही बेचना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट्स को बेचकर आप कहते हैं कि उड़ान स्कीम लाएंगे, उसके माध्यम से आम नागरिक को उड़ाएंगे हम। कहाँ उड़ाओगे साहब? आम आदमी सड़क में चलने के लायक नहीं बचा है, वो एक रोड में भी चलने से डर रहा है। क्यों? पेट्रोल 80-85 रुपए लीटर है। क्या हो रहा है? जहाँ दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम है, वहाँ देश में कीमतें सबसे ज़्यादा ऊंची हैं भारत में। आप कहते हैं कोरोना है, वो राजस्व नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया है साहब, इसमें भी राजस्व कमाइए। रेलवे के भर्तियाँ निकाल कर उससे भी राजस्व कमाइए। अरे साहब, इससे अच्छा तो आप ना हम लोगों से भीख मांग लेते ना, इससे ज़्यादा रुपया जनता दे देती। आप उठा के देख लीजिए, आपने PM केयर्स फंड बनाया कोरोना में, लोगों ने आपको जी भर के आपको फंड दिया, जी भर के दान दिए। मैंने खुद दान दिया आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसके उलट? कई दोस्तों ये मैं अपनी निजी बात बता रहा हूँ, और कई लोग मेरे जैसे युवा होंगे जो आप इतने ज़्यादा बहुमत लेकर लोकसभा में बैठे हैं। किसके दम पर? युवाओं के दम पर। ये 18 से 35 साल के जो युवा हैं, उन्हीं के दम पर आज आप बैठे हुए हैं लोकसभा में। लेकिन मैं अपना दर्द बता रहा हूँ इस युवाओं की तरफ से दोस्तों, कि कई दोस्त मेरे कहते थे कि आपका घर परिवार आपके साथ नहीं है, आप अकेले हैं, आपने घर परिवार छोड़ दिया है, तो आप क्या देश का दर्द समझेंगे, देश के युवा के दर्द को क्या समझेंगे? तो दोस्तों मैं अक्सर उनसे कहता था कि PM मोदी ने इसलिए घर छोड़ दिया ताकि वो देश प्रेम में देश की सेवा कर सकें, देश को ही वो अपना परिवार मानते थे। लेकिन हुआ क्या? और आज मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी एक भी महसूस नहीं हो रही कि हाँ मैंने गलत सोचा था, और कई युवाओं ने गलत सोचा था कि आप सच में आपका परिवार आपके साथ ना होने के कारण आप ये भूल गए हैं कि एक युवा जो बेरोज़गार होता है ना, उसके मन में कितने प्रकार की टेंशन्स होती हैं, कितने प्रकार की समस्याओं से घिरा होता है। उसका जो पिता होता है 1-1 रुपया जोड़कर उसे पढ़ाई करवाता है, ये सोचकर कि काश मेरे बच्चे का नौकरी लग जाएगी तो हम लोगों का बुढ़ापे में कम से कम वो सहायता कर सकेगा, अपनी ज़िंदगी जो वो जी रहा है उसमें सुकून से जी सकेगा। लेकिन हुआ क्या? इसका विपरीत। मेरी आप सबसे गुजारिश, जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। और जो दोस्तों हैशटैग चल रहा है स्पीक्स फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स डिक्लेयर SSC रिजल्ट्स, ट्विटर में जैसा कि आप होंगे मुझे उम्मीद है, तो आप इन सब हैशटैग्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए, ताकि ये गवर्नमेंट हमारी बात सुने और ये मजबूर हो जाए कि हमारी बात इसे माननी पड़े। दोस्तों ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो हमारी बात न मान पाए। ये लोकतंत्र है,
जिनको भी यहाँ पर घमंड आया है कि पूरे देश को अपने बस में कर लेंगे, वो खुद मिट गए हैं, लेकिन देश की युवाओं को, देश की जनता को नहीं मिटा पाए हैं दोस्तों। जैसे कि 1975 का एक समय था दोस्तों, उससे आप सोच सकते हैं कि युवाओं को दबा पाना इतना आसान नहीं है। जिसने भी भारत में हिटलर बनने की कोशिश की है दोस्तों, इस देश ने उसे गुमशुदा कर दिया है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मेरी सरकार से विनती है कि आप लोगों के पास टाइम है, अभी भी सुधर जाइए, अन्यथा ये युवा क्या करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको लगता है कि आप ये वोट बैंक अपने दम पर पाए हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। और सरकार, इस युवा ने ही आपको फर्श से अर्श में बैठाया है, और अगर इस युवा की सरक गई, ये सनक गया, तो दोस्तों अर्श से फर्श में भी ये तुरंत ले आएगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आप लोग समझेंगे इस बात को। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो एक वीडियो है सरकार के लिए, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कि हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल नहीं पहचाना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, ये आपके लिए है। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। बहुत याचना कर ली, बहुत शांत रहे, लेकिन अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। या तो आप लोगों को हमारी सुननी पड़ेगी, या फिर आपको अगली बार चुनाव से हाथ धोना पड़ेगा। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। आपको यदि लगता है कि आप सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है मोदी जी। जनता सबसे ऊपर है, जनता की सेवा करने के लिए आप हैं। हम सब की आपके प्रति श्रद्धा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को समझेंगे, बच्चों की समस्याओं को समझेंगे। चलिए दोस्तों, यही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ यही कहना चाहूँगा कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, आपके यूट्यूब, हर जगह हैशटैग चलाइए, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जो आपके मुद्दों से संबंधित हो। जो हैशटैग चल रहे हैं दोस्तों, स्पीक्स फॉर स्टूडेंट्स, स्पीक्स फॉर आपके एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स, डिक्लेयर एसएससी रिजल्ट्स, इन सब हैशटैग्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करिए ताकि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए हमारी बात सुनने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।